नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। कृषि कनेक्शन के आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मछलियों की फीड मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, आज का वीडियो उन किसान बंधुओं के लिए है जो मछली पालन करते हैं या फिर मछली पालन का व्यवसाय करने की इच्छा रखते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ठंड के मौसम में आपको तालाब में या फिर जहाँ पर भी आप मछली पालन कर रहे हैं वहाँ पर आपको मछलियों का भोजन यानी कि फीड मैनेजमेंट कैसे करना है। इसके बारे में आपको अधिक जानकारी देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश पाटेकर गोरक्षा। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है मछली के खाद का प्रबंधन विंटर सीजन में कैसे करें, या जो कोहरा पड़ता है या सर्दी होती है उसमें कैसे करेंगे। भारत के जो पूर्व के नजदीकी इलाके हैं, जैसे आप देख सकते हैं बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है और पंजाब है, इस एरिया में आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी के मौसम में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पे पाई जाती है। मतलब जो वातावरण का तापमान है बहुत तेज गति से नीचे गिरता है। इसका परिणाम किसान है जो मछली पालन करते हैं उनके उत्पाद पे आप देख सकते हैं। इसको हम कैसे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ से उसको चैलेंज को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो पहला तो होता है कि हम टेम्परेचर, आप अगर देखेंगे जो उत्तर पूर्व राज्य है भारत के, उसमें जब तापमान जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। जो आप वातावरण में कोहरा देख रहे हैं ये उसी का एक नतीजा है। तो उसमें होता क्या है कि पानी का तापमान एक धीरे गति से कम होता है, तो उस वजह से जो मछली है जो खाद खाती है, जो खाद खाने की प्रक्रिया है उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी कम हो जाता है। तो हम लोग को इस मौसम में खाद का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। पहली तो जब तापमान 18 डिग्री या उससे ज़्यादा है तो आपको नॉर्मल फीडिंग रखना है। नॉर्मल जितना आप दे रहे हैं खाद उतना ही रखना है। जब तापमान 18 डिग्री से कम होने जाता है 12 डिग्री तक, 10 डिग्री तक, उस दौरान आपको सबसे ज़्यादा जो केयर है वो लेनी पड़ती है। उसमें हमको क्या करना है, जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता है उस दौरान हमको जो खाद देने का, जैसे हम पहले 3 से 4% उसके बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, तो उसको हम कम करेंगे 1 से 2% तक। अगर तापमान 10 डिग्री से भी कम जाता है तो कुछ टाइम के लिए, अगर वो एक्सट्रीम है, तो उस दौरान हमें फीडिंग करना स्टॉप करना पड़ेगा। फीडिंग हमें बंद करनी पड़ेगी पूरी तरीके से, या फिर कुछ टाइम बाद जैसे 2-3 दिन में एक आध बार फीडिंग कर सकते हैं। और जब हम फीडिंग करेंगे तो फीडिंग भी इस टाइम पे करेंगे जब थोड़ा बहुत सनलाइट हो या थोड़ा बहुत प्रकाश आप देख सकते हैं वो होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश अगर होगा तो उस टाइम जो ऑक्सीजन की मात्रा है पानी में वो अच्छी तरीके से डिजॉल्व होगी। और दूसरी जो समस्या हमारे किसान भाइयों को आती है, इस सर्दी के दौरान हम कितनी बार खाना दें, कितना ज़्यादा खाना दें या कब खाना दें। तो इसका हल हमें देखना ये है कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि वातावरण में तापमान कितना है, उस हिसाब से ही आपको खाना देना पड़ेगा। अगर वातावरण में तापमान बहुत कम हो चुका है तो आपको जो खाना देना है, उनको जो खाद आप मछली को दे रहे हैं वो आपको एक हफ्ते में 1 बार या 2 बार इस तरीके से आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा है कितना प्रतिशत उसमें प्रोटीन होना चाहिए। अगर मछली खाना कम खा रहा है तो उसमें हमें ज़्यादा प्रोटीन का भी हम खाद देंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। अगर खाना वेस्ट होता है तो उसका परिणाम क्या होगा, तो आपकी पानी की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। पानी की क्वालिटी ख़राब क्यों होगी, क्योंकि उसको बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी। बैक्टीरिया अगर बढ़ेगा तो उस वजह से ऑक्सीजन की मात्रा भी पानी में कम हो जाएगी। तो हम लोग को तापमान के हिसाब से ही खाना देना है। सर्दी के दौरान में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, पहली तो एक चीज़ ये है कि हमें ओवर फीडिंग नहीं करनी है। अगर हम रेगुलरली 100 किलो फीड दे रहे हैं हमारे पॉन्ड में, तालाब में, तो हमको उसको ओवर फीडिंग नहीं कराना है। दूसरा चीज़, अगर तापमान घट रहा है तो उसी टाइम आपको पानी की जो क्वालिटी है उसको भी चेक करना है। अगर अमोनिया बढ़ा है और आप फीड डंप कर रहे हैं उसमें, कि वाटर क्वालिटी भी हमें रेगुलरली मॉनिटर करनी है, उस हिसाब से खाद का मैनेजमेंट करना है। और तीसरा, हमारे मछली की हेल्थ भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में आप अगर देखेंगे बहुत सारे जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन मछली को होते रहते हैं। दूसरा पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे आर्गुलस है, बैक्टीरिया में एरोमोनस है। तो ऐसी अलग तरीके की बीमारियां जो इस मौसम में ही ज़्यादातर पाई जाती है, तो वो भी हमें रेगुलर मॉनिटरिंग मछली की करनी है। उससे हमें पता चलेगा कि मछली की जो हेल्थ कंडीशन है वो कैसी है। अगर मछली की हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है और हम फीडिंग कर रहे हैं तो वो एक्सेस फीड भी हमारे पानी की क्वालिटी को ख़राब करेगा और अल्टीमेटली मछली की मोर्टेलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि मर ज़्यादा पाई जाएगी आपको
तो हम और क्या क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं? तो हम जब मछली की स्टॉकिंग करेंगे तो हम इस तरीके से उसका नियोजन या मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि हम मार्च या फरवरी के दौरान अगर हम उसको स्टॉक करते हैं या जनवरी के बाद स्टॉक करते हैं तो वो मछली 8 से 9 महीने के बाद 800 से 1 केजी के दरम्यान बढ़ जाती है। तो आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं नवंबर में, ताकि नवंबर के मंथ में आपको कोई भी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। दूसरा, आप ये विंटर के सीज़न में या सर्दी के मौसम में आप आपके पॉन्ड का जो प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट होता है वो सब सारी चीज़ें आप सर्दी के मौसम में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के अगर हम अच्छे से स्ट्रैटेजी कर पाए तो मुझे आशा है कि हम एक अच्छा प्रॉफिट ये मछली पालन से कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे कि ठंड के मौसम में मछलियों का फीड मैनेजमेंट यानी कि उनके भोजन की देख रेख करना कितना ज़रूरी है, ताकि उनका जो विकास है पानी के भीतर वो अच्छा हो पाए और आपको बेहतर मुनाफा प्राप्त हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारियाँ भी आपके बेहद काम आएंगी। इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।